हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और इस समय मैं मौजूद हूँ हंगेरी की राजधानी बुडापेस्ट में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेस्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रेजिडेंस परमिट की या गेस्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की। तो गेस्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा या रेजिडेंस परमिट फॉर द पर्पज़ ऑफ गेस्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वो होता है जिसके थ्रू आप हंगेरी में आके अपना कोई काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोप्राइटरशिप। आपको ज़रूरी नहीं है कि कंपनी खोलनी है, आपको ये पता होना चाहिए कि क्या आप काम करेंगे हंगेरी में। वो बेसिकली फूड डिलीवरी भी हो सकता है, आप इंडिपेंडेंट कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल एज एन आर्किटेक्ट। लेकिन आपको पता होना चाहिए क्लियरली कि आप क्या करने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ रेजिडेंस परमिट फॉर गेस्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में। मैं आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट भी बताऊँगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा पर्पज़ है आपको 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना। तो इस साल के शुरू में यानी 2024 के शुरू में जो हंगेरियन इमिग्रेशन रूल्स हैं उसमें चेंजेस आए हैं और ये नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुई है जिसको बोला जाता है गेस्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसको पहले बोला जाता था रेजिडेंस परमिट फॉर द परस्यूट ऑफ गेनफुल एक्टिविटी। और बहुत सारे लोग जो फूड डिलीवरी का काम कर रहे थे वो इस रेजिडेंस परमिट पे कर रहे थे। अब ये जो रेजिडेंस परमिट है बेसिकली ये इनिशियली आपको पहले 1 साल का मिलेगा। तो अगर आप ये अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि आप अपनी बिज़नेस एक्टिविटी को हंगेरी में रजिस्टर करें, तो उसका एक प्रोसेस होता है। दूसरा है कि आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, प्रेफरेबली हंगेरियन। वैसे तो आपकी अपनी कंट्री का भी बैंक अकाउंट चल जाएगा। और साथ में ही आपको हंगेरियन टैक्स नंबर चाहिए। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, हंगेरियन टैक्स नंबर आपको तभी मिलेगा जब आप हंगेरी में आएंगे। तो बेसिकली आपको एक बिज़नेस प्लान देना पड़ेगा। आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपका प्रोफाइल क्या है और आप कितना रेवेन्यू जनरेट करेंगे। देखिए, जो अभी तक पता चला है ये रिक्वायरमेंट है कि आपको मिनिमम 6.4 मिलियन हंगेरियन फोरेंट का रेवेन्यू जनरेट करना है। लेकिन जब आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो आपने रेवेन्यू तो जनरेट किया नहीं है, तो वो ऐसा एक एस्टिमेट करेंगे कि क्या आप इतना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर बिजनेस प्लान, कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है, कितना आप बिज़नेस में लगा सकते हैं, उसके बेसिस पे। हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूरी है कि 1 साल के जब आप रिन्यूअल के लिए जाएंगे तो ये ज़रूरी है कि आपने पिछले साल में यानी पहले साल में 6.4 मिलियन फोरेन या करीब 20,000 यूरो का बिज़नेस किया हो। अगर आपने नहीं किया होगा तो फिर आपका जो रिन्यूअल है वो मुश्किल हो जाएगा। रिन्यूअल 2 साल का होता है। और ये जो रेजिडेंस परमिट फॉर द पर्पज़ ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या रेजिडेंस परमिट फॉर गेस्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, बेसिकली इस पर आप फैमिली को बुला सकते हैं 1 साल के बाद, क्योंकि अब जो रेजिडेंस परमिट फॉर एम्प्लॉयमेंट है उसमें फैमिली को बुलाना अलाउड नहीं है, स्टूडेंट्स को भी अलाउड नहीं है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है ऐसे लोगों के लिए जो कुछ छोटा सा बिज़नेस करना चाहते हैं, कंपनी नहीं खोलना चाहते। वैसे तो कंपनी भी खोल सकते हैं, लेकिन कंपनी में खर्चे बहुत हैं, आपको कम से कम 5 लोगों को रखना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो पहली रिक्वायरमेंट है कि आप अपनी बिज़नेस एक्टिविटी को रजिस्टर करें। आपके पास हंगेरियन टैक्स नंबर होना चाहिए, बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए। अगर बैंक अकाउंट आपके पास हंगेरियन नहीं है तो आपकी अपनी कंट्री का भी चल जाएगा। अब अगेन मेरा ऐसा मानना है, इसमें भी कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं है, कि आपके पास करीब 20,000 यूरो फंड्स होने चाहिए शो करने के लिए अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो। और मेरा ये भी मानना है कि ये बड़ा अच्छा प्रोसेस है, खासकर ऐसे लोगों के लिए जो पहले कंपनी फॉर्मेशन वाले रूट से आना चाहते थे और जिनको लगता है कि वो जेन्युइनली बिज़नेस कर पाएंगे हंगेरी में, और जो लेटर ऑन अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं। अब हंगेरी में बेसिकली जैसे मैं बता चुका हूँ, इमिग्रेशन रूल्स चेंज हुए हैं, तो आप पीआर के लिए अभी भी एलिजिबल हो सकते हैं, नेशनल परमानेंट रेजिडेंस कार्ड के लिए 3 साल के बाद। और अगर आप ईयूसी परमानेंट कार्ड या ईयू परमानेंट कार्ड हम बोल रहे हैं, तो उसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं 5 साल के, लेकिन आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। अगर आपके कोई सवाल हैं रेजिडेंस परमिट फॉर गेस्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।